Good morning, all of you. Welcome to Banking Core. I am Pooja Singh. I hope your preparation is going good. Now today I will discuss previous year paper. So start करते हैं. एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का अपडेट आप तक जा सके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्क्रीन पे ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कीजिएगा एंड उसके बाद आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा. तो चलिए अच्छे से आप लोग स्टडी कीजिए एंड उसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिएगा. और जब सॉल्व हो जाए तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर भेजिएगा, ये जो 5 क्वेश्चन मैंने लिया है उसका. ठीक है, तो आप लोग सॉल्व कीजिए. तो आई होप आप लोग ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा. एंड अगर सॉल्व कर लिया तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा. अब मैं क्वेश्चन को रीड करूँगी एंड उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी. 8 persons are sitting around a circular table facing to the center but not necessarily in the same order. 8 पर्सन है और सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं और सेंटर की ओर फेस किए हुए हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में बैठे हुए हैं. 2 पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड पी, नाइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट. यहाँ पर क्यू एंड पी के बीच में 2 पर्सन बैठा है, या तो राइट से या तो लेफ्ट से बैठा हुआ है. R sits immediate to the right of Q. R Q के immediate right बैठा हुआ है. 1 person sits between R and S. R and S के बीच में 1 person बैठा हुआ है. Who faces to T. S T की ओर फेस किया हुआ है. Q and T are not immediate neighbor of each other. Q and T एक दूसरे के नेबर नहीं है. W sits second to the left of V. W V के लेफ्ट से सेकंड बैठा हुआ है. 3 पर्सन सिट्स बिटवीन यू एंड वी. यू एंड वी के बीच में 3 पर्सन बैठा हुआ है. तो यहाँ तक क्लियर होगा. अब यहाँ पर देखिए बोला है सर्कल पे बैठा हुआ है, तो सबसे पहले सर्कल बनाना है. यहाँ पर 2 केस ले लूँगी मैं. और यहाँ पर पर्सन को सामने सामने रखना है क्योंकि 8 पर्सन है. इवन है तो सामने सामने रखना है, ऑड है तो सामने सामने पर्सन आ भी नहीं पाएगा. और सारे के सारे सेंटर की ओर फेस किया हुआ है, तो फेस को शो नहीं करवाना है. अब यहाँ बोला है क्यू एंड पी के बीच में 2 पर्सन बैठा हुआ है और क्यू के इमीडिएट राइट आर बैठा है, तो क्यू को फिक्स्ड कर दिया है और इमीडिएट आर बैठा है क्यू के. इस केस में भी क्यू और क्यू के इमीडिएट आर बैठा है. यहाँ पर बोला है क्यू एंड पी के बीच में 2 पर्सन है. 1 2 पी यहाँ भी आ सकता है और 1 2 पी यहाँ पर भी आ सकता है. यहाँ पर दोनों केसेस डिफरेंट हो गया. यहाँ पर दोनों केसेस एक दूसरे से अलग अब हो गया है. अब यहाँ पर बोला है 1 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड एस. आर एंड एस के बीच में 1 पर्सन बैठा है, तो इस साइड नहीं होगा, एस यहाँ पर ही आ सकता है. और ये भी बोला है कि ये भी बोला है एस टी की ओर फेस किया हुआ है, तो यहाँ पर तो टी आ नहीं पाएगा, तो ये क्रॉस हो गया. इस केस में अगर देखें तो एस यहाँ आ जाएगा और टी की ओर एस फेस किया है तो टी यहाँ पर आ जाएगा. आगे देखते हैं क्या बोला है. क्यू टी आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर. क्यू और टी एक दूसरे के इमीडिएट नेबर नहीं है, तो यहाँ पर नहीं आएगा. 1 मिनट. यहाँ पर क्यू टी नेबर हो जा रहा है, तो यहाँ पर नहीं आएगा. यहाँ पर एस आएगा और यहाँ पर टी आ जाएगा. अब बोला है
W सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V, V के लेफ्ट से W सेकेंड बैठा हुआ है और U एंड V के बीच में 3 पर्सन बैठा है, तो V यहाँ आ जाएगा और लेफ्ट W आ जाएगा और V U की ओर फेस किया है तो ये सामने सामने आ जाएगा। सॉरी, V U के तरफ फेस नहीं किया है बल्कि 3 पर्सन बैठा है U एंड V के बीच में, तो यहाँ पर 3 पर्सन का मतलब क्या है, 3 पर्सन का मतलब है कि यहाँ पर U V सामने सामने बैठेगा। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हुआ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन IBPS क्लर्क प्री 2019 में आ चुका है। आज मैंने जितने भी क्वेश्चन को लिया है ये सब सारे ही प्रीवियस पेपर है और ये सब सारे इसके पहले एग्जामिनेशन में आ चुका है। यहाँ पर 46 क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या होगा, फोर ऑफ द following 5 are alike in a certain way and hence they form a group. Which one of the following does not belong to that group? यहाँ पर ऑप्शन देना चाहिए था बट यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू, यू के इमीडिएट राइट कौन बैठा है, तो यहाँ पर यू के इमीडिएट राइट टी बैठा है, तो इसका आंसर टी हो जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड टी व्हेन काउंटेड टू राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट से जब काउंट करते हैं तो क्यू एंड टी के बीच में पर्सन जितने बैठे हैं उतने ही डब्ल्यू एंड और कौन से पर्सन हैं, डब्ल्यू और डब्ल्यू के अलावा और कौन सा अल्फ़ाबेट है जब हम लोग काउंट करेंगे उस अल्फ़ाबेट से, तो यहाँ पर बोला है क्यू एंड टी के बीच में जितने पर्सन हैं उतने ही डब्ल्यू और 1 कोई और अल्फ़ाबेट यहाँ पर होना चाहिए जिसके बीच में बैठा हुआ है जब हम उस अल्फ़ाबेट के लेफ़्ट से काउंट करते हैं, तो यहाँ पर क्यू टी के बीच में देखें तो कितना पर्सन बैठा हुआ है, क्यू के राइट से अगर देखेंगे तो 2 पर्सन बैठा है और यहाँ पर डब्ल्यू और आर को देखेंगे, डब्ल्यू आर को नहीं, यहाँ पर एस को देखेंगे तो होगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। जब हम लोग एस और डब्ल्यू के बीच में देखेंगे तो 2 पर्सन आ रहा है और क्यू एंड टी के बीच में देख रहे हैं तब भी 2 पर्सन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्यू के राइट से देखना है तो 2 पर्सन आ रहा है बट यहाँ पर एस के लेफ्ट से काउंट करना है तो यहाँ पर 2 पर्सन आ रहा है, तो ये करेक्ट था। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस आर की ओर कौन फेस किया हुआ है, तो यहाँ पर सामने कौन है, पी है, तो इसका आंसर पी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एस के राइट से थर्ड कौन बैठा हुआ है, तो 1 2 3, यहाँ पर इसका आंसर यू हो जाएगा। एस के राइट से थर्ड कौन बैठा है, यू बैठा है। तो आई होप आप लोग का भी यही सॉल्यूशन आया होगा एंड यही आंसर भी आया होगा। अगर आप लोग का ये आंसर नहीं आया तो आप लोग एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूँगी। तो क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रीड कीजिए एंड सॉल्व कीजिए। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आप लोग ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। There are 8 person P, Q, R, S, T, U, V and W living on an 8 floor building. Ground floor is numbered 1
above number 1 is number 2 and so on, top most floor is number 8। यहाँ पर 8 पर्सन है और बिल्डिंग में 8 फ्लोर हैं और ये सब सारे पर्सन अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं और ग्राउंड फ्लोर है वो नंबर 1 है और उसके जस्ट अबव 2 है, उसके जस्ट अबव 3 है और टॉप में 8 फ्लोर है। बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, बट ज़रूरी नहीं है कि सेम ही ऑर्डर में हो। एस लीव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर अबव 4th फ्लोर। एस ऑड पे रहता है बट 4th के अबव रहता है। देयर आर 2 पर्सन लिव बिटवीन एस एंड आर। एस एंड आर के बीच में 2 पर्सन रहते हैं। वी लीव्स वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द बॉटम फ्लोर। वी ऑड पे रहता है बट बॉटम फ्लोर पे नहीं रहता है, मतलब सबसे नीचे भी नहीं रहता है। देयर इज़ 1 पर्सन लिविंग बिटवीन आर एंड पी। आर एंड पी के बीच में 1 पर्सन रहता है। पी हु लिव्स जस्ट बिलो टी। पी टी के जस्ट बिलो रहता है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन यू एंड क्यू इज सेम एज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन यू एंड पी। यू एंड पी के बीच में जितने पर्सन है उतने ही यू एंड क्यू के बीच में भी बैठा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्लोर को अरेंज करना है। तो यहाँ पर बोला है टॉप में 8 लेना है, तो आपको सबसे पहले टॉप में 8 लेना है। 8 जस्ट बिलो 7 6 5 4 3 2 1 और इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है एस 4th के अबव रहता है बट ऑड पे रहता है, तो यहाँ पर एस हो सकता है, नहीं तो एस यहाँ हो सकता है। आगे बोला है एस एंड आर के बीच में 2 पर्सन रहता है, तो आर इस केस में यहाँ हो जाएगा। इस केस में आर यहाँ भी हो सकता है और अबव भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर एक और केस ले रही हूँ। V leaves one of the odd number floor but not on the bottom। V odd पे रहता है बट बॉटम पर नहीं रहता है। तो इस केस में देखें तो V के लिए 2 प्लेसेस हैं। इस केस में अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी 2 प्लेसेस है, तो अभी V को फिक्स्ड नहीं कर सकते हैं। देयर इज़ 1 पर्सन लिविंग बिटवीन आर एंड पी। आर एंड पी के बीच में 1 पर्सन रहता है और आर टी के जस्ट बिलो रहता है, तो यहाँ पर पी होगा। आर एंड पी के बीच में 1 पर्सन और टी के जस्ट बिलो है। अगर इस केस में देखें तो यहाँ पर पी होगा और यहाँ पर टी होगा, जस्ट बिलो टी के पी होगा और पी एंड आर के बीच में 1 पर्सन। इस केस में अगर देखें तो यहाँ पर टी हो जाए, यहाँ पर पी होगा बट यहाँ पर पी के विलो टी नहीं आ रहा है, सॉरी टी के विलो पी नहीं आ रहा है, तो ये केस क्रॉस हो गया। तो अब तक 2 केस चल रहा है। अब बोला है वी ऑड पे रहता है बट सबसे नीचे नहीं रहता है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहता है, तो इस केस में वी कहाँ आ जाएगा। अगर इस केस में देखें तो वी बस यहीं पर पॉसिबल है। अगर इस केस में देखें तो अभी वी, अगर इस केस में देखें तो वी यहाँ पर पॉसिबल है। क्लियर है। अब यहाँ बोला है यू क्यू के बीच में जितने पर्सन है उतने ही यू पी के बीच में भी है, तो अभी तो यहाँ पर क्यू भी नहीं आया है, क्यू नहीं आया है। तो अगर यहाँ पर देखें यूपी के बीच में, तो अगर इस केस में अगर देखें तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर अगर यू को रखते हैं तो फिर क्यू पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस केस में। इस केस में देखते हैं, अगर इस केस में देखें तो यू को यहाँ पर रखेंगे, ये तो नहीं, इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस केस में अगर देखें सॉरी,
इस केस में देखें तो यू यहाँ पर पॉसिबल है और यहाँ पर क्यू आ जाएगा, और लास्ट में देखिए कौन सा अल्फ़ाबेट बचा है, तो डब्ल्यू लास्ट में आ जाएगा। क्लियर है। एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर बिलोंग्स टू यू। यू कौन से फ्लोर से बिलोंग करता है, तो यू को देखिए तो फोर्थ से बिलोंग करता है, तो फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी पर्सन लिव्स बिटवीन एस एंड आर। एस एंड आर के बीच में कितने पर्सन रहते हैं, तो एस आर के बीच में देखेंगे तो यहाँ देखिए एस एंड, यहाँ पर देखेंगे एस एंड आर के बीच में 2 पर्सन है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। If all the persons are arranged alphabetically order from top to bottom, then how many person remains unchanged। अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर इसको हम लोग अरेंज करते हैं तो कितने पर्सन चेंज नहीं होंगे। तो टॉप से बोला है, तो यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ पर अगर पी होगा, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू सेम रह गया है, एस एस सेम रह गया है, तो यहाँ पर 2% चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर 2 इसका आंसर होगा। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 में ये भी गलत है, इसका ऑप्शन रहना चाहिए था, बिना ऑप्शन का ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आर इज रिलेटेड टू पी, आर पी से रिलेटेड है। इन द वे एस इज रिलेटेड टू वी, एस वी से रिलेटेड है, तो यू किससे रिलेटेड है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो आर पी के बीच में 1 पर्सन है, एस वी के बीच में 1 पर्सन है, तो डब्ल्यू यू एंड क्यू इसका आंसर हो यू, और यहाँ पर क्यू इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर नहीं देखना है, नीचे देखना है। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे आर एबव है पी से, एस एबव है वी से, तो यहाँ पर यू भी एबव होना चाहिए, तो यहाँ पर और 1 पर्सन भी आना चाहिए बीच में, तो यू क्यू के बीच में 1 पर्सन भी आ गया और यू एबव भी है, जैसा कि ये सब सारा जैसे पी और एस, जैसे कि आर पी रिलेटेड है और एस वी रिलेटेड है, वैसे ही यहाँ पर यू क्यू भी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्लियर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। तो आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रही हूँ। 8 person P Q R S T U V and W are sitting around a rectangular table in such a way that 4 person sits on each of the 4 corner of the table and other 4 person sits on the middle of each side। यहाँ पर 8 पर्सन है और ये सब सारे इसको रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, सॉरी स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, और 4 पर्सन कॉर्नर पे बैठा है रेक्टेंगुलर टेबल के, और 4 पर्सन मिडिल में बैठा हुआ है रेक्टेंगुलर टेबल के। द वन हु सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल। जो कॉर्नर पे बैठा हुआ है वो सेंटर की ओर फेस किया हुआ है, एंड द अदर हु सिट्स इन द मिडिल साइड ऑफ द टेबल फेसेस आउटसाइड द सेंटर ऑफ द टेबल। और जो मिडिल में बैठा हुआ है वो सेंटर से आउटसाइड फेस किया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। टी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी के लेफ्ट से टी सेकंड पोजीशन पे बैठा है। यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी, वी के राइट से यू थर्ड पोजीशन पे बैठा है। डब्ल्यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के इमीडिएट राइट डब्ल्यू बैठा है। और आर हु सिट्स नेक्स्ट टू यू, आर यू के नेक्स्ट बैठा है, बट ये फिक्स नहीं किया है कि लेफ़्ट से बैठा है या फिर राइट से बैठा है। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, पी एंड डब्ल्यू के बीच में 2 पर्सन बैठा है। क्यू एंड पी आर नॉट एन इमीडिएट नेवर टू ईच अदर, क्यू एंड पी एक दूसरे के इमीडिएट नेवर नहीं है। क्यू डज नॉट फेस इनसाइड, क्यू
इनसाइड फेस नहीं किया हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन को, रेक्टेंगुलर टेबल है तो सबसे पहले रेक्टेंगल बनाना है। यहाँ पर 4 कॉर्नर पे बैठे हैं तो 4 कॉर्नर पे पर्सन को बैठाना है, और 4 मिडिल में बैठा है तो मिडिल पे मैंने 4 को शो कराया। जो मिडिल में बैठा है वो आउटसाइड फेस किया है, तो यहाँ फेस को शो करवा देना है, क्योंकि यहाँ पर इनसाइड और आउटसाइड दोनों ही फेस किया है। इसलिए मैं यहाँ पर एक और केस को लूँगी। यहाँ पर भी जो मिडिल में है वो आपका आउटसाइड फेस करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर फर्स्ट क्या बोला है, यहाँ पर V के लेफ्ट से सेकंड T बैठा है, V के लेफ्ट से, तो V को अगर यहाँ रखते हैं इस केस में, और इस केस में V को यहाँ रखते हैं, तो T V के लेफ्ट से सेकंड है, तो 1 2 यहाँ T आ जाएगा। इस केस में अगर T को देखें तो यहाँ पर T आएगा। आगे बोला है U सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ V, V के राइट से थर्ड U बैठा है, तो 1 2 यहाँ पर U आएगा। इस केस में देखें तो यहाँ पर U आएगा। आगे बोला है W सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ R, R हु सिट्स नेक्स्ट टू U, U के नेक्स्ट बैठा है R। हु सिट्स नेक्स्ट टू U, R U के नेक्स्ट बैठा हुआ है, और इमीडिएट राइट W बैठा है R के। तो अगर यहाँ पर अगर देखते हैं तो इमीडिएट राइट नहीं आ पाएगा W, तो यहाँ पर R आएगा और यहाँ W आ जाएगा इस केस में। अगर इस केस में अगर देखते हैं तो यहाँ पर R नहीं आएगा, R यहाँ आएगा, और R के इमीडिएट राइट W यहाँ आ जाएगा। W एंड P के बीच में 2 पर्सन बैठा है, तो यहाँ पर P आ सकता है, यहीं पर ही P आ सकता है और कहीं नहीं आ सकता है। इस केस में अगर देखें तो 1 2 यहाँ पर तो नहीं पॉसिबल हो, यहाँ पर पॉसिबल है, सॉरी, यहाँ पर P आएगा। P and Q are not an immediate neighbor to each other, Q P immediate neighbor नहीं है, तो अभी तक तो सही है, नहीं है नेवर। ये भी बोला है Q सेंटर की ओर फेस नहीं किया हुआ है, तो अगर इस केस में देखें तो कहीं और पर तो प्लेस है नहीं जहाँ पर Q आ सकता है, तो ये क्रॉस हो गया। इस केस में देखें तो यहाँ पर Q आ सकता है, लेकिन P का नेवर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर Q आएगा, और यहाँ पर कौन सा अल्फ़ाबेट बचा है, तो S बच गया है, तो S यहाँ पर आ जाएगा। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है, हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन Q एंड S, Q एंड S के बीच में कितने पर्सन है व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ S, S के लेफ्ट से जब हम लोग काउंट करेंगे तो Q एंड S के बीच में कितने पर्सन है। तो अगर देखें S के लेफ्ट से अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा। S के लेफ्ट से देखते हैं तो 5 आएगा, 1 2 3 4 5 आ जाएगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फेस द सेम डायरेक्शन एज W, यहाँ पर हु अमंग द फेसेस सेम डायरेक्शन एज W, यहाँ पर बोल रहा है कि W के ही डायरेक्शन में और कौन सा अल्फ़ाबेट है जो फेस किया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन देना चाहिए था बट ऑप्शन नहीं है,
तो अगर इसका आंसर अगर देखें तो आपका हो जाएगा एस हो जाएगा, क्यू हो जाएगा और यू भी हो सकता है। तो इस केस में ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो अगर इसमें अभी हम लोग देखें तो क्या क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, यू आ जाएगा, एस आ जाएगा। इस तीनों में से अगर कोई भी ऑप्शन दिया हुआ है तो ये आंसर हो जाएगा। अगर ये तीनों दिया है तो ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है 4 ऑफ द फॉलोइंग, ये भी इसका ऑप्शन देना चाहिए था, इसका आंसर नहीं कर सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट से थर्ड कौन बैठा हुआ है, तो आर के लेफ्ट से अगर थर्ड देखें तो एस आ जाएगा, इसका आंसर एस होगा। यहाँ पर बोला है, मान लीजिए यहाँ पर क्यू यहाँ पर ले लीजिए, तो क्यू का अपोजिट कौन होगा, तो आप लोग देखिए यू हो जाएगा इसका आंसर, क्यू का अपोजिट। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन ये आपका आया हुआ है IBPS क्लर्क प्री 2020 में आया हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन करता है, बट आप लोग टाइम को बस मेंटेन कर कर चलिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए। आई होप यू हैव डन दिस क्वेश्चन। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 8 person A, B, C, D, E, F, G and H sits around a square table such that 4 of them sits at the corner of the square table and face towards the center of the table, and the other 4 sits at the middle side of the table and face outside the table। यहाँ पर 8 person है और ये सब सारे स्क्वायर टेबल पे बैठे हुए हैं। 4 person कॉर्नर पे बैठा है और 4 person स्क्वायर के मिडिल साइड में बैठा हुआ है। यहाँ पर जो पर्सन कॉर्नर पे बैठे हुए हैं वो सेंटर की ओर फेस किए हुए हैं और जो मिडिल में बैठा हुआ है वो आउटसाइड फेस किया हुआ है। बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट से थर्ड पोजीशन पर बी बैठा हुआ है। 2 person सिट्स बिटवीन डी एंड ए, डी एंड ए के बीच में 2 person बैठा है। ए हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई के राइट से ए सेकेंड पोजीशन पे बैठा है। नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन ई एंड सी सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड बी। यहाँ पर सी एंड ई के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं उतने ही सी बी के बीच में भी बैठे हुए हैं। एफ एंड जी फेस टू ईच अदर, एफ जी एक दूसरे के साइड फेस किया हुआ है। एफ इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, एफ बी का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो यहाँ पर स्क्वायर टेबल है, तो सबसे पहले स्क्वायर टेबल बनाना है। 4 person मिडिल में बैठे हैं और 4 कॉर्नर पे बैठे हैं। यहाँ पर बोला है जो मिडिल में बैठे हैं वो आउटसाइड फेस किए हुए हैं, तो ये मिडिल में जो पर्सन है वो आउटसाइड फेस किया है और जो कॉर्नर पे बैठा है वो इनसाइड फेस किया हुआ है। यहाँ पर स्क्वायर टेबल और 4 person कॉर्नर पर
और यहाँ पर मिडल में 4%। ये सेकंड केस है और सेकंड केस में पर्सन सेम टू सेम फर्स्ट केस में जैसे मैंने बैठाया है वैसे ही सेकंड केस में भी बैठेगा। यहाँ पर 4% जो मिडिल में बैठे हैं वो आउटसाइड फेस करेगा और जो कॉर्नर पे बैठा है वो सेंटर की ओर फेस करेगा। यहाँ पे बोला है कि बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। डी के राइट से बी थर्ड पोजीशन पे बैठा है। बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। डी के राइट से थर्ड पोजीशन पर बी बैठा है, तो डी यहाँ भी हो सकता है और डी यहाँ भी हो सकता है। इसके राइट से थर्ड अगर देखें तो बी यहाँ आ जाएगा और इसके राइट से थर्ड देखें तो बी यहाँ पर आ जाएगा। डी एंड ए के बीच में 2% बैठा हुआ है, तो यह 1 2 यहाँ पर ए हो जाएगा। अगर इस केस में देखें तो यहाँ पर ए हो जाएगा। अब यहाँ बोला है ए हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। ई के राइट से सेकेंड ए हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। ई के राइट से सेकेंड ए बैठा है, तो ई के राइट से सेकेंड यहाँ पर ई होगा। इस केस में अगर देखें तो यहाँ पर ई होगा, तभी जाकर सेकेंड राइट होगा। और आगे बोला है नंबर जितने ई सी के बीच में बैठे हैं उतने ही सी बी के बीच में भी बैठा हुआ है। तो अगर इस केस में अगर देखते हैं, और ये भी बोला है एफ सी एक दूसरे के साइड फेस किया हुआ है। एफ सी नहीं, एफ जी एक दूसरे के साइड फेस किया हुआ है और एफ बी का नेबर नहीं है, तो यहाँ पर तो एफ नहीं हो सकता है, यहाँ जी होगा और यहाँ एफ होगा। अगर इस केस में अगर देखें तो यहाँ पर जी होगा और यहाँ पर एफ होगा। बट ये भी बोला है फेसेस टू ईच अदर, एक दूसरे के साइड फेस किए हुए रहना चाहिए। तो अगर यहाँ पर देखें तो अपोजिट हो जा रहा है, तो ये क्रॉस हो गया, ये सही है, क्योंकि यहाँ पर एफ जी एक दूसरे के साइड ही फेस किया हुआ है, बट यहाँ पर एफ जी अपोजिट फेस किया हुआ है। नेक्स्ट बोला है ई सी के बीच में जितने पर्सन है उतने ही सी बी के बीच में भी बैठा है। तो अगर यहाँ पर अगर देखें, अगर सी को अगर एक मिनट, ई सी, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। ई सी के बीच में 1% है और यहाँ पर सी बी के बीच में भी 1% है, और यहाँ पर कौन सा अल्फ़ाबेट बचा है वो यहाँ आ जाएगा, तो एच बचा है तो एच यहाँ आ जाएगा और ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन एच एंड सी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ सी। एच एंड सी के बीच में कितने पर्सन है जब हम लोग सी के राइट से काउंट करते हैं। तो अगर हम लोग सी के राइट से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4% आ जाएगा, इसका आंसर 4 होगा। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। ई के इमीडिएट राइट कौन बैठा है, तो इसका आंसर एफ हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स अपोजिट टू एच। एच के अपोजिट कौन बैठा है, तो एच के अपोजिट अगर देखें तो डी बैठा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर, इसका ऑप्शन होना चाहिए था तभी इसका आंसर दे सकते थे, बट इसका ऑप्शन नहीं दिया। If all the person sits around the square table in clockwise direction by, यहाँ पर अगर A से स्टार्ट करते हैं clockwise डायरेक्शन में, तो यहाँ A रहेगा, यहाँ A B C, यहाँ C D E F G H, तो कितने पर्सन अनचेंज रह जाएंगे, चेंज नहीं करेगा। यहाँ पर सारे के सारे ही पर्सन चेंज कर जा रहे हैं, तो इसका नन ऑफ दीज, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्टडी कीजिए और सॉल्व कीजिए। ये देखिए आरआरबी कलर प्री 2020 में पूछा गया है।
आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। 8 person D, Q, G, H, K, S, E and W are sitting around a square table in such a way that 4 person sits at the corner side of the table and other 4 person sits in the middle side of the table. 8 person है और ये सब सारे स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं। 4 person कॉर्नर पे बैठा है स्क्वायर साइड के और 4 person मिडिल साइड पे बैठा हुआ है स्क्वायर टेबल के। The person who sits at the corner sides are facing away from the center. जो कॉर्नर पे बैठा है पर्सन वो सेंटर के बाहर फेस किया है एंड द अदर पर्सन who sits in the middle sides are facing towards the center. और जो मिडल में बैठे हैं वो सेंटर की ओर फेस किया हुआ है। D sits at the corner sides of the table. D कॉर्नर पे बैठा है टेबल के। 1 person sits between D and G. D and G के बीच में 1 person बैठा है। Q sits third to the right of G. G के राइट से थर्ड Q बैठा हुआ है। 3 person sits between Q and E. Q and E के बीच में 3 person बैठा हुआ है। W sits second to the right of E. E के राइट से सेकंड W बैठा हुआ है। W is not an immediate neighbor of D. W E का immediate neighbor नहीं है। H sits second to the right of K. H K के राइट से सेकंड बैठा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्क्वायर बनाना है और यहाँ पर 4 person कॉर्नर पे बैठा है और 4 person मिडिल में बैठा है। यहाँ पर 1 केस और लेना है और 4 person कॉर्नर पे बैठा और 4 person मिडिल में बैठा है। यहाँ पर बोला जो मिडिल में बैठे हैं, जो मिडिल पे बैठा है द पर्सन हु इज सिटिंग एट द कॉर्नर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। जो कॉर्नर पे बैठा है वो आउटसाइड फेस किया है और जो मिडिल में बैठा है वो मिडिल सेंटर की ओर फेस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आगे बोल रहा है, आगे बोला है डी कॉर्नर पे बैठा हुआ है तो डी यहाँ होगा। इस केस में भी डी यहाँ पर हो सकता है। अभी दोनों केस सेम है। आगे बोला है डी एंड जी के बीच में 1 person है तो जी यहाँ भी हो सकता है और जी यहाँ पर भी हो सकता है। अब यहाँ पर केस अलग हो गया। Q sits third to the right of G. G के राइट से थर्ड। Q sits third to the right of G. G के राइट से थर्ड Q बैठा है। 1 2 3 यहाँ पर Q हो जाएगा। इस केस में अगर देखें तो 1 2 यहाँ पर Q होगा। आगे बोला है Q एंड E के बीच में 3 person बैठा है तो E यहाँ पर हो जाएगा और इस केस में E यहाँ पर हो जाएगा। W सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ E. E के राइट से W सेकेंड बैठा है तो यहाँ पर W होगा। अगर इस केस में देखें तो W यहाँ पर हो जाएगा। आगे बोला है W D का नेबर नहीं है तो यहाँ D का नेबर हो गया इसलिए ये केस क्रॉस हो गया। H सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ K. K के राइट से H सेकेंड बैठा है K के राइट से तो यहाँ K होगा। K के राइट से H सेकेंड बैठा है तो H यहाँ पर हो जाएगा। ये फाइनल आंसर। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ S. S के राइट से सेकेंड कौन बैठा है तो S के राइट से अगर सेकेंड अगर देखते हैं, सॉरी यहाँ पर S एक अल्फ़ाबेट बचा है उसको मैंने यहाँ पे नहीं रखा तो यहाँ पर S आ जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है कि S के राइट से सेकेंड कौन बैठा है तो E बैठा है। इसका आंसर E हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन D एंड W व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ D. D के राइट से जब काउंट करेंगे तो D W के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं तो D के राइट से काउंट कर रहे हैं तो 2 पर्सन बैठा है Q के तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G. G के लेफ्ट से सेकेंड कौन बैठा है तो G के लेफ्ट से अगर सेकेंड अगर देखते हैं तो H आ जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग आर द इमीडिएट नेबर टू ईच अदर. यहाँ पर इसका ऑप्शन देना चाहिए था, नहीं दिया इसलिए ये क्रॉस हो गया। ठीक है, तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है एंड इसका आंसर भी आप लोग का भी सेम आया होगा जो मेरा आंसर आया है। तो अगर आंसर अगर सेम नहीं आया है तो आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा फिर से और ज़्यादा टाइम क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।
अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये सब सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस पेपर है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी आप लोग को दिख रहा है। ये सब सारे क्वेश्चन इसके पहले एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंड एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, और अगर नहीं सॉल्व होगा तो मैं नेक्स्ट डे बताऊँगी। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो का अपडेट आप तक जा सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड इसका आप लोग आंसर कमेंट में शेयर कीजिएगा, और अगर नहीं सॉल्व होगा तो आप लोग नेक्स्ट डे कमेंट करना, मैं इसको सॉल्व करवा दूँगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं।